अंकोर वाट मंदिर। यह मंदिर हिंदू धर्म का मंदिर है और भगवान विष्णु की मंदिर के लिए विख्यात है। ये कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112-53 के शासनकाल में हुआ था। यह एक हिंदू मंदिर है। मीकांग नदी के किनारे सिमरक शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। सनातनी लोग इसे पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। अंकोर थम और अंकोर वाट प्राचीन कंबोज की राजधानी और उसके मंदिरों के भग्नावशेष का विस्तार। अंकोर थम और अंकोर वाट सुदूर पूर्व के हिमचीन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं। ईसवी सदियों के पहले से ही सुदूर पूर्व के देशों में प्रवासी भारतीयों के अनेक उपनिवेश बस चले थे। हिमचीन, सुवर्ण द्वीप, वनद्वीप, मलाया आदि में भारतीयों ने कालांतर में अनेक राज्यों की स्थापना की। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कंबुज शब्द से व्यक्त होता है। कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कंबोजों का संबंध भी इस प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। अनुश्रुति के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहां के एक संस्कृत अभिलेख में मिला है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जयवर्मा तृतीय कंबोज का राजा हुआ और उसी ने लगभग 860 AD में अंकोर थम थोम का अर्थ राजधानी है नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। राजधानी प्रायः 40 वर्षों तक बनती रही और 900 के लगभग तैयार हुई। उसके निर्माण के संबंध में कंबोज के साहित्य में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबोज के समेर साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कंबोज पर आक्रमण करना आरंभ किया और अंकोर थम को बार बार जीता और लूटा। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी वह राजधानी छोड़ देनी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से सर्वथा पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी अधिकतर टूटकर खंडहर हो गया। 19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 5 दिनों की नौक यात्रा के बाद उस नगर और उसके खंडहरों का पुनरुद्धार किया। नगर टोनले सांप नामक महान सरोवर के किनारे उत्तर की ओर सदियों से सोया पड़ा था, जहां पास ही दूसरे तट पर विशाल मंदिरों के भग्नावशेष खड़े थे। आज का अंकोर थम एक विशाल नगर का खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है, जो सदा जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीर नगर की रक्षा करती है। प्राचीर में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवरों के खंडहर आज अपनी जीर्णावस्था में भी निर्माणकर्ता की प्रशस्ति गाते हैं। नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है, जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इस ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं, जो संख्या में लगभग 50 हैं। इन शिखरों के चारों ओर समाधिस्थ शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। उसकी दीवारों को पशु, पक्षी, पुष्प एवं नृत्यांगनाओं जैसी विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से विश्व की एक आश्चर्यजनक वस्तु है और भारत के प्राचीन पौराणिक मंदिर के अवशेषों में तो एकाकी है। अंकोर थम के मंदिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर सभी उस नगर की समृद्धि के सूचक हैं। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर थम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर की रक्षा भी एक चतुर्दिक खाई करती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। दूर से यह खाई झील के समान दृष्टिगोचर होती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना